चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, जहां किसान बिल पर अब एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में अकाली दल ने बिल का विरोध किया है। आपको बता दें, विपक्ष लगातार इस बिल के खिलाफ है और अब एनडीए में भी फूट है। हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कृषि विधेयकों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा में, पंजाब में खासतौर पर जिस तरह से मुखर विरोध किसानों और आड़तियों और मजदूरों की तरफ से हो रहा है, और साथ ही विपक्ष में मौजूद कांग्रेस लगातार इसे एक मुद्दा बना रही है। और अब अकाली दल ने भी एनडीए को एक झटका देते हुए बड़ा फैसला किया है। अकाली दल इस बिल का विरोध करेगी। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा तक दे दिया है। हालांकि अकाली दल सरकार को समर्थन जारी रखेगा। लोकसभा में सुखबीर बादल ने इसका विरोध किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, एनडीए में फूट किसान बिल को लेकर जिस तरह से सामने नजर आई है, फिलहाल जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से एनडीए में सहयोगी है अकाली दल और लंबे समय से ये साथ बना हुआ है। वाजपेयी सरकार के जमाने में ये दोस्ती मजबूत हुई थी। प्रकाश सिंह बादल वो एनडीए के संयोजक भी रखते हैं और काफी गहरी दोस्ती रही है अकाली दल के बीच। लेकिन जो कृषि कानून से संबंधित विधेयक थे, इसका विरोध करते हुए यहाँ पर अकाली दल ने विरोध जताया था। सदन के अंदर सुखबीर बादल ने जोरदार दलीलें रखी और कहा कि पंजाब में कृषि को जिस तरीके से तवज्जो दी जाती है और वहाँ पर हर परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस बिल पर आपत्तियां हैं और इसको लेकर वो समर्थन नहीं दे सकती अकाली पार्टी। और इसीलिए उनकी जो इकलौती मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, वो भी इस्तीफा देंगी। ये ऐलान उन्होंने सदन में किया था और उसके कुछ देर बाद ही हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा आ गया, जिससे उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने इस्तीफे की जानकारी दी। और ये बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में एक बड़ी दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि अकाली दल विश्वस्त सहयोगी रहा है। पंजाब में खास तौर से जिस तरीके से सत्ता की अदल बदल होती है, उसमें बीजेपी और अकाली दल की जो गुटबंदी है वहां पर वो जाहिर सी बात है वो एक मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और खासतौर से उसकी जो जुगलबंदी रही है, लेकिन अब उसमें दरार पड़ गई है। एक बड़ा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात काबिल गौर है कि अकाली दल ने ये ऐलान भी किया है कि उसका समर्थन जारी रहेगा। और इसी को लेकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफा नौटंकी है। लेकिन शाकिर, अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर बड़ा दबाव था अकाली दल के ऊपर, क्योंकि पंजाब में खासतौर से जिस तरीके से विरोध हो रहा था इन कानूनों का, उसको लेकर ये फैसला लेना ही था अकाली दल को, क्योंकि वोट बैंक से जुड़ा मसला था और उनके लिए मुश्किलें होती अगर वो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते। लिहाजा उन्होंने अपनी मंत्री यानी हरसिमरत कौर बादल उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी भी लड़ाई थमी नहीं है और इसके बाद कांग्रेस और खासतौर से पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमला किया है और कहा है कि ये इस्तीफा केवल दिखावा है, इससे किसानों का भला नहीं होने वाला। तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी ऐसा दिखता है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से ये फैसला हुआ उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये नौटंकी है, इस्तीफे की नौटंकी है, क्योंकि एक तरफ अकाली दल सरकार को समर्थन कर रही है, सिर्फ कैबिनेट पद से इस्तीफा दे देना, शायद कांग्रेस इसे अब एक और मुद्दा बनाने जा रही है। देखिए, बिल्कुल। और हरसिमरत कौर ने जब अपने इस्तीफे की जानकारी दी तो उन्होंने लिखा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है। तो ये जो उन्होंने भावनाएं जताई हैं, ये सीधे तौर पर दिखाती हैं कि अकाली दल जो लगातार निशाने पर था इन अध्यादेशों को लेकर, और खास तौर से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब ये बहस तक पहुंच गए, इससे पहले अकाली दल ने विरोध क्यों नहीं जताया। इसको लेकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है और इसलिए पूछा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है अकाली दल ने, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसका बड़ा सियासी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया। दूसरी बात, एक और आपको अहम जानकारी, जिस तरीके से जब तक अरुण जेटली रहे तब तक बहुत अच्छे संबंध रहे अकाली दल उनके साथ और बीजेपी के साथ, ये कहा गया। लेकिन हाल के दिनों में ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी कि अकाली नाराज हैं और वो जो दूरी बन रही है उसको लेकर उन्होंने समय समय पर जो अलग अलग मांगे रखी थी उनको तवज्जो नहीं मिली थी केंद्र सरकार की ओर से, लिहाजा उनकी नाराजगी बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से ये बिल आया, कानून आया, उसके बाद से उनके लिए ये निर्णय लेना दबाव था कि वो अगर निर्णय नहीं लेते तो उनके लिए सियासी तौर पर बहुत मुश्किलें होंगी आने वाले दिनों में। लिहाजा उन्होंने इस पर ये निर्णय लिया, यहाँ पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी भी सरकार को कोई नंबर गेम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
लेकिन उनके साथ बने हुए हैं अकाली दल। और यही वजह है कि अब विरोधी कह रहे हैं कि आखिर सरकार से इस्तीफा भी दे दिया, फिर बने रहने का क्या मतलब है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये जरूर है कि अभी पूरी तरीके से एनडीए से अलग नहीं हुआ अकाली दल, और इसीलिए विरोधी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहें। और इस पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुखर भी हुई है पंजाब में खासतौर पर, उसकी तरफ से भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं। अकाली दल और कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आया है, वो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देख लिया है। जो अकाली दल बादल, जिसके मुखिया चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हो, किस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हर दिन इस एमएसपी ऑर्डिनेंस की वकालत करते रहे कि ये सही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल किसानों के हित में है। और संसद में आते ही जब किसानों का दबाव इस कदर बढ़ गया कि किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि जो एमएसपी ऑर्डिनेंस के हक में है वो किसानों के खिलाफ है, दबाव इस हद तक बढ़ने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदला है, पिछले 3 दिनों में आप वो चीज देख सकते हैं। प्रदीप, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में इस बिल के विरोध में मुखर हुई, साथ ही किसानों का जो दबाव था वो काम आया, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे हरसिमरत कौर बादल 7 तारीख तक की अगर बात करें तब तक ये कह रही थी कि ऑर्डिनेंस किसानों के हित में है और पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इस तरह के बयान उनके आ रहे थे। देखिए बिल्कुल, और इस बिल पर विरोध तब दिखाई दिया बढ़ चढ़कर जब किसान सड़कों पर उतर गए। और खासतौर से हरियाणा में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज की घटना हुई, उसके बाद से ये सुर्खियों में आ गया मामला। और उसके बाद इस विरोध को तवज्जो मिलने लगी और निश्चित तौर पर ये बड़ा घटनाक्रम था, क्योंकि इस बीच जबकि छीन तनाव के बीच देश की बहस उलझी हुई थी, किसानों के इस बड़े मुद्दे पर कहीं न कहीं जोर नहीं दिया गया। किसानों की शिकायत रही है, लिहाजा जैसे ये बहस में आया उसके बाद यहाँ दबाव बना है। अकाली दल जो सरकार की मुख्य सहयोगी है, पंजाब से आती है और पंजाब में किसानों का जो वर्चस्व है, उनकी राजनीति है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी बढ़त बनाना चाहती है तीसरी पार्टी के तौर पर, ये कांग्रेस और अकाली दल के लिए भी मुश्किलें बढ़ाती है। लिहाजा उन्होंने जिस तरीके से किसानों की बात और जो खास तौर से गरीब तबके की बात की जाती है उस पर तवज्जो देते हुए अकाली दल ने ये ऐलान किया है कि किसान विरोधी है ये बिल। और इसको लेकर सुखबीर बादल ने बड़ी जोरदार दलीलें की हैं आज सदन के अंदर और ऐलान कर दिया कि उनकी मंत्री इस्तीफा देंगी, और उसके बाद इस्तीफा भी आ गया। लेकिन अभी भी बड़े सवाल हैं कि आखिर पंजाब की राजनीति में ये महज कुछ देर के लिए घटनाक्रम है या फिर दूरगामी से बड़े नतीजे होंगे, ये देखना होगा। जब तक अकाली अलग नहीं होता एनडीए से तब तक कह पाना मुश्किल है कि उनकी राजनीति किस तरह की हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम बड़ा है। और ये केंद्र सरकार कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। ये जो अध्यादेश बिल की शक्ल में आ रही हैं, इस पर किसानों को लेकर जो राजनीति हो रही है वो इसलिए हो रही है, महज राजनीति है इससे, बल्कि किसानों को इससे फायदा होने वाला है। एमएसपी दामों में उनको एक समान एक बाजार का अवसर मुहैया होगा, ये तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ है, किसान सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद अकाली दल को भी अपनी राजनीतिक राह तय करनी पड़ी है और दबाव बना है। लिहाजा उन्होंने अपनी इकलौती मंत्री जो उनकी थी केंद्र में हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी भी बड़े सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे, तो इंतजार कीजिए। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या केंद्र सरकार इस्तीफे को लेकर मंजूरी नहीं देगी, मान मनोबल की कोशिश करेगी, ये तमाम सवाल हैं अभी जिनकी पढ़ते सुननी बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।